संत एवं ठग में भेद। श्रील प्रभुपाद लंदन टाइम्स के साथ हुए एक साक्षात्कार इंटरव्यू में कहते हैं, यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको निश्चल गुरु की प्राप्ति होगी। सच्चा गुरु भगवान का प्रतिनिधि है तथा वह भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त और कुछ भी चर्चा नहीं करते। सच्चा गुरु व्यापारी नहीं है, वह भगवान का प्रतिनिधि है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं कहता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लंदन टाइम्स के एक साक्षात्कार में इंटरव्यू हुआ हुआ, तो उसमें कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो, यदि आप अब ठगे जाना चाहते हो तो गुरु आपको अनेक ऐसे प्राप्त हो जाएंगे जो ठगने वाले गुरु हैं। लेकिन यदि आप निश्चल हैं, निश्चल भाव से अपने आत्म साक्षात करना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं यदि आप वाकई में, तो आपको ऐसे गुरु की प्राप्ति होगी जो सच्चा गुरु है, भगवान जो प्रतिनिधि होते हैं, जो परंपरा से आते हैं, भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त ऐसे गुरु और कुछ भी चर्चा नहीं करते। वो केवल भगवान के विषय में ही बताते हैं, इधर उधर की बातें कभी नहीं करते, ना कोई अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसे कभी भागवतम होती है या कोई क्लास होती है तो केवल भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं। वो संसारी बातों में ना तो कभी चर्चा करते हैं, ना ही कोई अन्य बातों के ऊपर अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। पत्रकार कृष्ण कृपाश्री मूर्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले की तुलना में अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद जी से एक पत्रकार एक प्रश्न कर रहा है कि जो पहले की तुलना में अब अधिक से अधिक लोग जो है ज़्यादा उत्सुक हो गए कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में, अपनी जो जीवन की खोज करने में, तो ऐसा क्यों है? ऐसा मुझे बता सकते हैं? प्रभुपाद जी आंसर में कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा परम स्वाभाविक है। हम आत्मा हैं, हम भौतिक वातावरण में सुखी नहीं रह सकते। यदि आप मछली को जल से निकाल दें तो वह भूमि पर सुखी नहीं रह सकती है। उसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक चेतना से रहित हैं तो हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी मछली का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि आप मछली को अब उस मतलब से उसके जो जीवन है उसका जल से उसे निकाल दो तो वह जीवित नहीं रह सकती, उसका जो जीवन है वो जल में ही संभव है। तो इसी तरह से जो हमारा जीवन है वो भगवान का नित्य धाम में, वहाँ पे रहने की हमारी जो प्रवृत्ति है, हम वहाँ पे जीवित रह सकते हैं। ये तो हम यहाँ पे भौतिक जीवन में आ गए हैं, अपने जो धाम है उससे विलग हो गए हैं। तो हमारा जो जीवन है सच्चा, जो भगवान के चरणों में भगवान की सेवा करना, उनके नित्य धाम में वहाँ पे नित्य सेवक बन के रहना है। हमारी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है। वर्तमान में अनेक लोग वैज्ञानिक उन्नति और आर्थिक विकास के पीछे है, परंतु वे सुखी नहीं है क्योंकि ये जीवन के वास्तविक लक्ष्य नहीं है। अनेक युवक इसका अनुभव कर रहे हैं कि वे भौतिकता पूर्ण जीवन का त्याग कर रहे हैं एवं आध्यात्मिक जीवन की को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में उचित खोज यही है। कृष्ण भावनामृत ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। जब तक आप कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। यह एक तथ्य है। अतएव इस महान अभियान के अध्ययन हेतु तथा इसको समझने के लिए हम प्रत्येक को निमंत्रित करते हैं। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो आजकल के नौजवान युवक हैं या जो आजकल के लोग हैं वो किसी ना किसी उलझनों में, स्ट्रेस में फंसे हुए हैं। उनके किसी को कुछ रोग हो रहा है, मानसिक जो है तनाव बनाव रहता है, हमेशा वो दुखी से रहते हैं। जीवन के बारे में वो मतलब कुछ ना कुछ उत्सुकता रहती है उनके मन में कि हम इस तरह का जो जीवन व्यतीत करें जो सुखी हो। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई अलग अलग मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है, कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है। लेकिन इसलिए वो जो है ये ऐसी खोज करना चाहते हैं जीवन की जो उनको मानसिक सुख प्रदान करे, उनके जीवन को सुखी बना सके। वास्तविक जो सुख है वो प्राप्त करने के लिए वो ललायत रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत एक ऐसा जीवन है
जो उन्हें ऐसा ऐसा जीवन प्रदान कर सकता है, सुखी जीवन जो वास्तविक सुख प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि जो भौतिक सुख प्राप्त कर प्रदान करता है। जैसे कि हम आध्यात्म से जुड़ गए हैं तो हमें अब इतना ज़्यादा वो नहीं रहता कि भाई हम किसी उसमें लगे रहें, बहुत ज़्यादा भौतिकता में। हमारा मन ऐसा करता है कि भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान के बारे में सुने, श्रवण करें, अधिक से अधिक जपा करें। तो इस तरह की हमारी अब मानसिकता बन गई है। तो वास्तविक सुख यही है। पत्रकार, स्पष्ट कहूँ तो चिंता मुझे इस बात की है कि ब्रिटेन में कुछ समय पूर्व, पत्रकार स्पष्ट कहूँ तो हरे कृष्णा। फिर बुझिए आप अपना नोट कीजिए। हरे कृष्णा। बस की आवाज आ रही है आपकी? हरे कृष्णा। पत्रकार स्पष्ट कहूँ तो चिंता मुझे इस बात की है कि ब्रिटेन में कुछ समय पूर्व एक भारतीय योगी के आने के पश्चात जो यहाँ के लोगों द्वारा सुना गया पहला गुरु था, सहसा ही अनेकानेक गुरु न जाने कहाँ से प्रकट हो गए हैं। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि उनमें से सब इतने सच्चे नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए। क्या उन लोगों को जो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने के विषय में सोच रहे हैं यह चेतावनी देना उचित होगा कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रमाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए। तो पत्रकार ये कह रहा है कि ब्रिटेन में कुछ समय पूर्व एक भारतीय योगी के आने के पश्चात यहाँ के लोगों द्वारा सुना गया पहला गुरु था, सहसा यानी गुरु जाने न जाने कहाँ से प्रकट हो गए। तो प्रभुपाद जी के आने से पहले उन्होंने कई ऐसे गुरु को सुना होगा, जो कई ऐसे गुरु आए, लेकिन वो पता नहीं एकदम से कहाँ से ऐसे इतने ज़्यादा प्रकट हो गए गुरु, गुरु ही गुरु के। उनमें से किसको सुना जाए और किसको किसको सच्चा माना जाए, ऐसे उसके ऊपर ये पत्रकार कह रहा है कि उनको उनका मतलब से ज्ञान हो कि कौन सच्चा है और कौन सही आध्यात्मिक जीवन प्रदान कर रहा है हमारे को। तो यह एक चेतावनी बन जाती है कि उन ऐसे गुरु के पास कैसे जाया जाए कि जो प्रमाणिक हो, जो हमें सही ज्ञान और सही रास्ता बता सके, जो हमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में हमें सही सही जानकारी दे सके। श्रील प्रभुपाद जी, हाँ निसंदेह गुरु की खोज करना अत्यंत उत्तम है, किंतु यदि आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं अथवा ठगे जाना चाहते हैं तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको एक निश्चल गुरु ही मिलेगा। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ढंग से चाहते हैं, इसलिए वे ठगे जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि यदि आप अपने मानसिकता ऐसी बना लेंगे कि मेरे को एक ऐसा गुरु चाहिए जो आसानी से मुझे दीक्षा प्रदान कर दे, या आसानी से मुझे जो ज़्यादा गहन गहन बातें ना बताए, या बहुत ज़्यादा जिसकी बातें हमारे को आसान लगे, या हमारी रुचि के अनुसार हम जो सुनना चाहते हैं वो गुरु हमारे को बताए, तो तुम्हारे को ऐसे गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की ही चर्चा करता है, चाहे वो कभी भी किसी क्लास में हो या किसी भी आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे हो, तो हमेशा वो ऐसी बातें करेगा जो भगवान कृष्ण से संबंधित हो और केवल भक्ति से संबंधित ही बातें करेगा। यदि आप उनसे जो सुनना चाह रहे हैं, जो उनसे बुलवाना चाह रहे हैं, आप ऐसा गुरु चाहेंगे, तो ऐसे अनेक गुरु हैं जो आपकी रुचि के अनुसार आपको ऐसा ज्ञान प्रदान कर देंगे। जैसे मान लो आपकी रुचि संसारिकता में है, तो वो आपको संसारिकता के अनुसार ही आपको ज्ञान प्रदान करने लग जाएंगे कि भाई तुम हमें परिवार में ये करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से हमारे को भौतिक भौतिक लाभ के बारे में वो बताएंगे। कोई कोई गुरु ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र के ऊपर ही ज्ञान देने लग जाते हैं कि ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसे हमें वहाँ पे चप्पल नहीं निकालनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो इस तरह का ज्ञान भी बखारने लग जाएंगे। तो इस तरह के गुरु सस्ते गुरु होते हैं। लेकिन यदि आप वास्तविकता में ये चाहते हैं कि अपने जीवन में खोज करना चाहते हैं कि आपको जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त करना चाहते हैं वास्तविकता में, तो आपको ऐसे गुरु प्राप्त होंगे जो केवल और केवल कृष्ण की चर्चा करते हैं। हम अपने शिष्यों को अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग करने के लिए कहते हैं। तो प्रभुपाद जी 4 नियम जो कहते हैं कि 4 नियम का पालन करो, यहाँ पे उसकी चर्चा हो रही है। तो जैसा कि कहा कि
जो कोई चाहता है कि कोई नियम कायदे ना हो। एक बार मैंने मेरी बेटे की दूसरी उससे संप्रदाय के भक्त से हुई थी। वो भी वैष्णव है, मतलब भक्त दूसरे संस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो वो दूसरे उससे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा, मैंने एक दिन तिलक लगाया हुआ था कि ये तिलक जो लगाया हुआ आपने कौन से उससे जुड़े हुए हो? मैंने कहा इस्कॉन से जुड़े हैं जी हम। तो उन्होंने कहा कि इस्कॉन में तो बहुत ही कड़े नियम है जी, बहुत मुश्किल से दीक्षा मिलती है, बहुत ज़्यादा कड़े कायदे कानून है उसमें। तो मैंने ये कहा, मैं कहा जो कड़े कायदे कानून का पालन करेगा ना जी, वही सच्ची सच्ची सही रास्ते पे चल पाएगा। देने वाले गुरु 2 दिन में वो देते हैं दीक्षा, लेकिन वो सही नहीं है। हम जब तक कुछ त्याग नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, त्याग तपस्या हमारे भौतिक जीवन में यही है कि 4 नियमों का पालन करना। यदि हम उसको नहीं अपनाएंगे तो कैसे हमारे को फिर वो आध्यात्मिकता प्राप्त होगी, और कैसे हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। तो उनके कहने का ये मतलब था कि जो वो किसी जिस संस्था से जुड़े हुए थे, वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से दीक्षा मिल जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे 4 जो नियम बता रहे हैं, उनका पालन करने से हम जो है हमारे जीवन में एक तरह से तप आता है, तपस्या आती है। कुछ न कुछ त्याग करने का हमारे जीवन में एक वो आता है नियम। लोग सोचते हैं यह तो बहुत कठिन है, एक झंझट है। परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे तुम जो भी दुराचार करना चाहो कर सकते हो, केवल मेरा मंत्र ले लो, तो लोग इसको पसंद करेंगे। तो यही बात आ गई ना कि जैसे कि कोई अपने रुचि के अनुसार चाहता है कि भाई मेरे को तो ये गुरु बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बड़ी आसानी से मेरे को दीक्षा दे देते हैं, और जो मेरी रुचि के अनुसार मेरे को बातें बताते हैं, तो उनका एक तरह से शिष्य और गुरु का ऐसा तालमेल सा बन जाता है। जो वो कह रहे हैं उसको अच्छा लग रहा है, और जो वो सुनना चाह रहा है गुरु उसको वो बताते जा रहे हैं। तो दोनों का एक ऐसा सामंजस्य सा बन जाता है कि गुरु और चेला दोनों ही ऐसे बन जाते हैं वो। मुख्य बात तो यह है कि लोग स्वयं को ठगाना चाहते हैं, अतः उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता। मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है, परंतु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप ठग आते हैं और कहते हैं कोई तपस्या नहीं चाहिए। फलस्वरूप ठग लोग आते हैं और कहते हैं कोई तपस्या नहीं चाहिए। तुम्हारे मन में जो आए सो करो, केवल मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा, तथा तुम 6 मास के अंदर भगवान बन जाओगे। तो आजकल यह सब चल रहा है। यदि आप इस प्रकार स्वयं को ठगाना चाहते हैं तो ठग आएंगे ही। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो तपस्या नहीं कर जो कहता है ना कि मैं तपस्या नहीं करना चाहता, ये 4 नियम बड़े कैडे हैं, मैं तो चाय नहीं छोड़ सकता, चाय के बिना तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, चाय उठते ही मेरे को तो बिस्तरों में चाय चाहिए, चाय के बिना तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने जीवन की। चाय तो मैं जब से छोटा था जब से मैंने चाय पीनी शुरू कर दी। तो इस तरह का कोई सोचता है तो वो नियमों का पालन कैसे कर पाएगा? तो आजकल जो तथाकथित गुरु हैं वो ऐसा कहेंगे कोई बात नहीं, इस चीज़ से क्या होता है, चाय पियो, कोई दिक्कत थोड़ी है, चाय कोई ये थोड़ी क्या भगवान ने थोड़ी कहा कि चाय मत पियो, लेकिन तुम जो है बस ये मंत्र ले लो, और जो मतलब उन एक तरह से वो ऐसे ऐसे काम बता देंगे जिससे वो कुछ ना कुछ दान आता रहे उनके पास। तो आजकल ये सब चल रहा है। जो आजकल जी के जो तथाकथित गुरु हैं, जो हम देखते हैं आध्यात्मिक चैनलों पे, जैसे संस्कार में और इनमें आस्था चैनलों में, कई ऐसे गुरु बने हुए हैं जो मतलब ऐसी संसारिक बातों में उलझाए रखते हैं उनको कि बस वो उनके पास दान आता रहे, और बस मंत्र दे देते हैं, और ये सब चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी कोई और कुछ ऐड करना चाहे? हाँ, यही तो है फिर जी, अब जो कि कोई इस नियम में बंधना नहीं चाहता, सब यही नुका आप कैसी भक्ति कर रहे हो जो सबकी मना करे, ये परहेज करो ये करो, कोई जुड़ना ही नहीं चाहे, चाय छोड़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, जो कोई जल्दी से आ ही नहीं भरता। और यहाँ पर ऐसे भी संत है जो हरे कृष्ण की माला बताते हैं और वो कोई नियम भी नहीं देते, चाय कॉफी का कोई नियम नहीं देते, कहते जितनी भी माला करो कर सकते हो आप, 1 करो 2 करो बस। और दीक्षा भी मिल गई उनको, सब कुछ हो गया। और हम तो जब लगे कि इतने कड़े नियम है फिर उपाध के, कि जब लग हम ये 4 नियमों का 1 साल तक इसका पालन नहीं करेंगे तब तक तो हमें दीक्षा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हो सकते। हम इनको छोड़ेंगे चारों चीजों को, तभी हम शुद्ध होंगे और तभी हम दीक्षा के लायक होंगे, जो कि हम
इन खा के तो इन ये तो नास्तिक की चीज है ना, इनको तो अपनाएंगे तो हमारा शरीर दूषित ही होगा, इससे हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी। अब इसमें तो और फिर इसमें इस्कॉन हाँ में तो जी बार बार बिल्कुल। क्लास में ये बताया जाता है कि हमारे को 4 नियम का पालन करना चाहिए, कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमारी तो जो जो डिसाइपल कोर्स की बुक थी उसमें भी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे। और फॉर्म भरवाया जाता है तो जी उसमें भी ये पूछा जाता है कि चाय तो नहीं पीते, आप 4 नियमों का पालन करते हैं। तो मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कहीं मैं झूठ ना कह दूं या झूठ ना बोल दूं तो गलत हो जाएगा वो एक तरह से। तो हमारा मन नहीं मानता वो हाँ उस तरह जी से कि झूठ बोल लिखूं या बोलूं। तो उसके पहले हमारे को प्रिपेयर होना पड़ता है कि हम ऐसा अपने आप को अपने आचरण में लाएं पहले, तब दीक्षा के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो यही है जो परंपरा से हमें अच्छे इस गुरु की पहचान के बारे में ही बता रहे हैं कि हमें अच्छे गुरु चुनना चाहिए, जो कृष्ण के बारे में ही बातें करे, उसके भगवान के बारे में ही बताओ, जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही सच्चा गुरु होता है। क्योंकि उसने तत्व से ही सत्य का सत्य को जानते हैं, वो तत्व से ही उसने भगवान का जाना है, परंपरा से गुरु महाराज की कृपा से। और इसलिए चलता आ रहा है, जैसे बताया था ना कि ये मार प्रभुपाद भी मतलब 13वां नंबर पे है, 12वां पे है, ऐसे गुरु महाराज आचार्य पे है, जो ये गुरु गुरु से जो प्रमाणिक गुरु से जो ये मंत्र चला आ रहा है, जो ये ऐसा ही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तारकेश्वर प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सही वैष्णव के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, तुम मुझे दान दो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो ये दूसरे जितने भी गुरु हैं उनका यही नारा है। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। बस उनका ये रहता है, हमारा जो कल्चर है वो ये है कि हमें बार बार जन्म के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तो इसलिए जहां पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहेगी वो वहां पर मतलब निखार अच्छा आएगा। और जहां पर खुलापन होगा कि चलो ये भी कर लो वो भी कर लो, तो वहां पर उन्नति के रास्ते कम होंगे। तो बस यही है। यहाँ पर देखा जाए, मेरे को नहीं लगता कि ये कोई, हम अगर इन 4 नियमों का पालन करें तो ये बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं हम लोग। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभु जी ने बताया और मतलब बड़े ही एग्रेसिव वे में बताया कि हम ये बोलते हैं कि हमने चाय छोड़ दी तो हमने पता नहीं क्या दुनिया जहान का क्या वो कर लिया। हम ऐसे लोगों राक्षसों के बीच में जाते हैं जो चाय पीते हैं, उनको हैरानी और हम उनको हैरानी हो जाती है कि हमने चाय छोड़ दी। लेकिन हम जब वैष्णवों के बीच में आते हैं तो ये जस्ट है ना फर्स्ट स्टेप है अपने आप को प्योरिफिकेशन करने का। ये प्योरिफिकेशन करने के स्टेप्स है। अभी तो भगवान के पास पहुंचने के लिए तो बहुत लंबी सीढ़ियां हैं। तो जो गुरु ये बोलते हैं कि चलो भाई कोई नहीं, पी लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे छोड़ देना। और हालांकि उन गुरु को भी पता है कि ये चीज सही नहीं है, वो पीछे एक छुरा छुपा के रखते हैं। वो बोलते ही हैं चलो ठीक है तुम पी लेना, लेकिन कोशिश करना कि तुम छोड़ दो। ठीक है, वो अपना अपना पक्ष भी सही कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो ये हो रहा है ना ठीक नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक भक्त इसका ना इन ज्यादा मिसयूज करता है, ज्यादातर उसमें देखा गया है। और गुरुओं के, आज के गुरुओं के बारे में तो क्या ही बोला जाए प्रभु जी, कुछ मतलब शब्द ही नहीं है उनके लिए। तो बस प्रभु जी इतना ही था। हरे कृष्णा। ऐसे में मेरे को एक कहानी याद आती है, वो जैसे कई बार क्लास में बताते हैं सचिपति प्रभु जी। और एक बार एक माँ जो है अपने बेटे को एक गुरु के पास लेके जाती है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है गुरु जी, तो इसको ऐसा ज्ञान प्रदान करो या ऐसा आशीर्वाद दो कि ये झूठ बोलना छोड़ दे, या कुछ ऐसा कोई मतलब उसके अंदर एक गलत आदत थी तो वो छोड़ने के लिए। तो गुरु वो कहते हैं कि अभी 1 हफ्ते के लिए रुक जाओ, तब उसके बाद मैं आशीर्वाद दूंगा। तो 1 हफ्ते के बाद वो आते हैं तो उसको आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगे, या कोई भी गलत आदत है तो वो छूट, मान लो ये तो मैंने उदाहरण दिया है झूठ बोलने का, कोई भी और आदत है मान लो वो छूट जाए।
तो वो उसकी माँ का प्रश्न करते हैं, गुरु गुरु महाराज आपने एक हफ्ते पहले क्यों नहीं ये आशीर्वाद दे दिया, आप क्यों दिया? बोलो उससे पहले तो मैं खुद इस चीज़ में लगा हुआ था, पहले मैंने सोचा कि पहले मैं छोड़ूं तब दूंगा। तो इस तरह से यदि कोई गुरु अपने आप, कोई हो सकता है कोई ऐसे गुरु भी हैं कि भाई वो खुद इतने कड़े नियमों का पालन ना करते हो, और वो दूसरों को तो कहते हो कि भाई ऐसे करो, जैसे और संप्रदायों के अंदर या दूसरे जो हैं तथागतिक गुरु हैं। तो हमारे इस्कॉन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे जो गुरु हैं, जो हमारी परंपरा से आते हैं, वो इतने तपस्वी होते हैं, इतने जीवन के अंदर उनके अंदर पालन करते हैं प्रभुपाद जी के नियमों का, और बहुत ज़्यादा वो मतलब सारे नियमों को फॉलो करते हुए दूसरों को तभी शिक्षा देते हैं और अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तभी हम उनको देख करके अपने जीवन में भी हम भी इस तरह का आचरण लाएं, तो हमारे अंदर भी इस तरह का वो आता है एक भाव के भगवान के प्रति एक अपराध ना हो जाए कोई। तो इस तरह से हम भी ये सोचते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और देखी गई है कि ज्यादातर है ना जो ये बनते, मतलब अगर हम इस कौन को छोड़ दें तो चाय, लहसुन, प्याज ये तो नॉर्मल है। आप उनके भंडारे में भी अगर जाके देखोगे ना तो ये चीज आपको मिलेंगी। अभी हमारे लास्ट संडे कोई एक आप माता जी ने, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि हम जैसे सीबीएसई में जा रहे थे, तो सीबीएसई में ना जाकर के सीधे चले जाएं तो लेफ्ट साइड पर येलो ड्रेस पहन करके कुछ लोग खड़े हुए थे। तो उन्होंने बैनर भी लगा रखा था कि यहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है, आप इधर आओ। लेकिन इस्कोनियन तो आपको पता है कि नहीं जाते ऐसे उसमें। वो मतलब यहाँ तक कि रिक्शा वाले को भी बोल रहे थे कि भैया तुम यहाँ चले जाओ। तो मैं उधर से जा रहा था तो उन्होंने, रिक्शा वाले ने बोला भैया हमें तो इस्कॉन का ही प्रसाद अच्छा लगता है, ये कह के ना वो आगे निकल गया, अपनी ई रिक्शा को लेकर के चला गया। तो ये है, तो वो प्रसाद है क्या? मेरा तो यही वाला क्वेश्चन है, क्या ये प्रसाद है जिसमें लहसुन भी है, प्याज भी है, और चाय तो नॉर्मल है बिल्कुल उनके लिए। ये चीज है ना, ये तो मानते हैं कि ये तो प्राकृतिक है, जमीन से उपज हुई है, इसमें क्या दिक्कत है? एक तो वो प्रसाद हो ही नहीं सकता जिसमें भगवान का भोग न लगा, वो प्रसाद तो तभी मिल पाएगा। और फिर जब वो आप कह रहे हो लहसुन प्याज है, चाय है, तो फिर वो तो लहसुन प्याज तो आज कोई भी भंडारे में लहसुन प्याज तो होता ही नहीं है। तो भैया ये जैसे हम इधर जाते हैं ना, ये आप देखोगे ना गुरुद्वारे में, हाँ वो आपको हमेशा मिलेगा ये चीज। ये तीन चीज तो नॉर्मल है यहाँ के। जैसे कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी में तो हम तो मंदिर में रहते, तो मंदिर ही ऑर्गेनाइज करता है सारा सब कुछ। वहां पर क्या होता है कि जब उनका मेन कुछ दिन आता है उनके गुरु का, तो वो गुरुद्वारे के बाहर भी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि बिस्किट के पैकेट देना शुरू कर दिया, या चाय वाले कुछ भी बना करके देते हैं अपनी तरफ से, काइंड ऑफ दान हो गया उनके लिए। वहां पर चाय प्रमुख है। चाय के साथ आपको मतलब कुछ भी सब्जी ऐसी मिल जाएगी, कोई दूसरा दे रहा होगा, ये चीजें खूब आराम से आपको मिलेंगी। इवन गुरुद्वारे में भी आपको ये चीजें मिलती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो अपना जो हनुमान मंदिर है ना बड़े वाला, इसके यहाँ भी चाय और रस वो बच्चों को भी देते हैं सुबह। जैसे मैं कई बार मंगलवार में जाती हूँ ना गौशाला, तो वहां से जब आते हैं ना पैदल, तो वे चाय सुबह सुबह का टाइम, तो सर्दी है तो चाय का ही, और साथ में बिस्किट हो या फिर रस, उनको भी जैसे देते हैं। हाँ जी माता, ये ऐसा आप जो बता रहे हो ना माता जी, इधर भी है। ये जोड़ोदा स्टैंड पर भी दिया जाता है, बकायदा पूरा बैनर लगा रखा उन्होंने अपने गुरु का, और रहती है भीड़ वहां पे रहती है। तो नशा है, चाय तो एक नशा है, तो नशे का प्रचार हो रहा है अभी। इसका प्रचार, नशे का प्रचार है, फिर थोड़ा नशा बढ़ेगा। आपको हैरानी होगी कि आजकल के यूथ में है ना, शराब को नशा नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी, मतलब मैं हैरान रह गए जान करके। यूथ के साथ हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके लिए ना अल्कोहल इज नॉट एन, क्या बोलते हैं कि नशा नहीं है बिल्कुल भी। एक और कई नशे होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जिनको नाक से लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो नशे उनके लिए।
इतना मतलब ज्यादा ये कल्चर में घुस चुका है। इवन हम मूवीज भी देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं मूवी, जो कि बोलते हैं कि हाँ भी ऐसा ही कल्चर चल रहा है, वहां देख करके हैरानी होती है कि बच्चों के हाथ में बुक है, साथ में एक गिलास भी है, और नॉर्मली वो बात कर रहे हैं। तो अब हम अपने यूथ से क्या इस चीज की उम्मीद रख सकते हैं? तो इसलिए हमें अपने बच्चों को कृष्णा भावना भावित के साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये। हरे कृष्ण। पत्रकार, परंतु उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गंभीरतापूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे सद्गुरु की ही प्राप्ति हो जाती है। तो पत्रकार ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो गंभीरतापूर्वक अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ऐसे असद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? श्री प्रभुपाद कहते हैं, जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम और बुद्धि प्रयुक्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आपको अवश्य ही गंभीर बनना पड़ेगा। यह कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 माह में भगवान बन जाए? लोग ऐसा चाहते ही क्यों हैं? इसका अर्थ हुआ कि वे ठगे जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो चमत्कार देखना चाहते हैं कि भाई मेरे को तो 6 महीने में कोई कहता है मैं भगवान बन गया हूँ, या तुमका भी भगवान के दर्शन करवा दूंगा, तो वो एक तरह की सस्ती आध्यात्मिकता है। वो गंभीरता नहीं है जीवन के अंदर उनको, कि भाई ये गंभीरता हो कि भाई उसको ये सोचना चाहिए बुद्धि से कि कोई कैसे 6 माह में भगवान बन सकता है, और वो बिना कुछ करे हुए। यदि हमारे को ये जीवन के अंदर ये सोचना है कि हमें आध्यात्मिकता के प्रति मैं जागरूक हूँ और मेरे को गंभीर हूँ, तो उसके लिए उसको एक सच्चे गुरु की खोज करनी पड़ेगी। तो ऐसे गुरु को भगवान अपने आप ही भेजते हैं, क्योंकि चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा, कि हमें ऐसा गुरु प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन में आए। यदि कोई आप सस्ता गुरु की खोज में लगना चाहते हैं, तो आपके जीवन में वो सस्ता ही गुरु आएगा। पत्रकार, कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि आपको प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति हुई है? तो पत्रकार ये कह रहा है कि आपको प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति हुई है, ये कैसे कह सकते हैं? कोई कैसे कह सकता है? उसकी क्या पहचान है? श्रील प्रभुपाद, क्या मेरा कोई शिष्य इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? शिष्य, मुझे याद है कि एक बार जॉन लेनन ने आपसे पूछा था, यह मुझे कैसे ज्ञात हो कि कौन सच्चा गुरु है? और आपने उत्तर दिया था, जो कृष्ण में सबसे अधिक आसक्त हो, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा गुरु है। जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, तो मेरे को मैं उससे पहले एक गुरु का लेक्चर सुनता था। वो भी वैसे बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, जो कृष्ण भगवान के, वो हमेशा हमेशा भगवान कृष्ण की चर्चा करते थे। और वो अपने उसमें लेक्चर में भी ये कहते थे कि जो सच्चा गुरु होता है, उसकी पहचान केवल और केवल एक पहचान होती है, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की ही चर्चा करेगा अपने लेक्चर में या अपनी कथा के अंदर। और जो तुम्हारे को नज़दीक ले जाए ना भगवान के, वो सच्चा गुरु मानना चाहिए उसको। तो वो भी एक गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, मेरे को ध्यान नहीं है कौन से हैं। तो वही बात मेरे को ध्यान आती है जब ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो गुरु किसी शिष्य को, अपने शिष्य को भगवान के निकट ले जाए, केवल और केवल भगवान की चर्चा करे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करे अपने उसमें आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे, तो वही सच्चा गुरु है। तो यहाँ पे पहचान बताई गई है प्रभुपाद जी द्वारा और उनके शिष्य द्वारा कि कौन सच्चा गुरु होता है। श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं तथा वे भगवान के विषय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के विषय के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं कहते। सच्चे गुरु वे हैं जिनकी सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, वे केवल भगवान के पीछे ही लगे हैं। यह प्रमाणिक गुरु को परखने की एक कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठम, वे परम सत्य में मगन रहते हैं। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो सच्चा गुरु होता है वो केवल भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान का, क्योंकि वो प्रतिनिधि होता है। और वो सांसारिक जीवन के बारे में ना तो कोई ज्ञान दूसरों को देता है, ना उसकी खुद की कोई रुचि होती है सांसारिक ज्ञान जीवन के प्रति। वो केवल भगवान के ही पीछे लगा रहता है। तो सच्चे गुरु को
परखने की ये कसौटी होती है। वे परम सत्य में मगन रहते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। प्रामाणिक गुरु शास्त्रों और वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। वे पूर्ण रूप से ब्रह्म पर निर्भर रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म में किस प्रकार स्थित होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो सच्चे गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, उन्होंने शास्त्रों को और वैदिक ज्ञान को पढ़ा हुआ होता है, वो उसमें पारंगत होते हैं। यदि कोई शिष्य क्वेश्चन कर ले कि गुरुजी ये मेरे को ये वाला श्लोक समझ में नहीं आ रहा, या इसका अर्थ बताइए, या कोई प्रश्न कर ले, तो जो गुरु होते हैं वो एकदम से फटाक से आंसर दे देते हैं उसका बिल्कुल सटीक, क्योंकि उन्होंने उन शास्त्रों और वैदिक ग्रंथों को पढ़ा हुआ होता है। कई बार उनको एक तरह से पिया हुआ होता है उन ग्रंथों को, वो मंझे हुए होते हैं, उसके अंदर पारंगत होते हैं। लेकिन यदि कोई तथाकथित गुरु हो, उनसे इस बारे में कोई क्वेश्चन कर लिया जाए तो वो इधर उधर की बातें बखारने लग जाएंगे एक लाइन बोल करके, उनको कुछ खुद ही ज्ञान नहीं होता कुछ। तो उन्हें ब्रह्म का अनुभव होता है। जो सच्चे गुरु होते हैं, जैसा कि हरकेश माता जी ने कहा, तत्व से जानते हैं वो भगवान को। जैसा कि मैंने पहले कहा, वैदिक साहित्य में ये लक्षण दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, वे परम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक राज प्रतिनिधि राजा का, वास्तविक गुरु मनगढ़ंत तरीके से कुछ निर्माण नहीं करते। उनके सभी कथन शास्त्रों और पूर्व के आचार्यों के अनुसार होते हैं। वे आपको मंत्र नहीं देंगे और न यह कहेंगे कि आप 6 माह में भगवान बन जाएंगे। यह गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। वास्तविक गुरु के कार्य का सार तत्व यही है। निसंदेह उनका कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। वे जिनको भी मिलते हैं उन्हें यही कहते हैं कि कृपा भगवत भावना भावित बनिए। यदि वे किसी न किसी प्रकार भगवान की ओर से प्रचार करते हैं तो प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे सच्चे गुरु हैं। तो सच्चे गुरु की यहाँ पे जो लक्षण है और जो पहचानने का जो तरीका है वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं भगवान के। जैसे कोई राजा अपने किसी प्रतिनिधि को भेजता है जनता के बीच में कोई संदेश देने के लिए, तो उसका सम्मान उसी तरह किया जाता है जैसे कि राजा का, और उसकी बातों को माना भी जाता है क्योंकि वो एक राजा का प्रतिनिधि होता है। तो इसी तरह से गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो जो बात कहेंगे वो भगवान के द्वारा कही हुई बातें होती हैं, वेदों और शास्त्रों से पढ़ी हुई और वह शास्त्र सम्मत बातें होती हैं। वो कोई भी जो गुरु है, तथाकथित गुरु, वो तो ये कहेगा कि मैं तुम्हारे को भगवान बना दूंगा। लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वो ना तो अपने आप को भगवान बताते हैं, ना ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे को भगवान बना दूंगा। वो तो केवल भगवान का सेवक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं शिष्य को, कि सेवा करो भगवान की, भक्ति करो अच्छी तरह, तब तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। वो ना कि तुम खुद भगवान बन जाओगे। कोई और ऐड करना चाहे माता जी, प्रभु जी? सीमा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे तो प्रभु जी आपने समझाया गया कि इसमें जो एक सच्चा गुरु है उसके बारे में बताया गया। जो एक सच्चा गुरु है उसकी जो है क्या कार्य है, तो उसका कार्य यही है कि जो है वो सभी जीवों को जो है भगवान की भक्ति में लगाए, और जो है और भगवान की सेवा कैसे की जाती है उसमें उनको लगाए, जिससे वो है जो अपने घर है वहां पर भगवत धाम वापिस जा सके। ठीक है प्रभु जी, आपने मेरे हिसाब से तो कर दिया। हरे कृष्ण। कोई और? पत्रकार, इस विषय में क्रिश्चियन पादरी की क्या स्थिति है? श्रील प्रभुपाद, क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, इनमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। यदि वे केवल भगवान की ओर से बोल रहे हैं तो वे गुरु हैं। उदाहरण के लिए जीसस क्राइस्ट, उन्होंने लोगों के बीच प्रचार किया, भगवान से प्रेम करने का प्रयत्न करो। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई हिंदू, मुसलमान अथवा क्रिश्चियन हो, वह गुरु है यदि वह लोगों को भगवान से प्रेम करने के लिए सहमत करवाता है। यही कसौटी है। गुरु कदापि नहीं कहते मैं भगवान हूँ या मैं तुमको भगवान बना दूंगा। सच्चे गुरु कहते हैं मैं भगवान का दास हूँ और मैं तुमको भी भगवान का दास बनाऊंगा।
इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि गुरु को की वेशभूषा कैसी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी कृष्ण तत्व का ज्ञान दे सकता है वह आध्यात्मिक गुरु है। वास्तविक गुरु लोगों को भगवान अर्थात कृष्ण का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनका और कोई कार्य नहीं होता। तो पत्रकार क्वेश्चन करता है कि जो क्रिश्चियन पादरी होते हैं उनकी क्या स्थिति है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल वही गुरु बनने लायक है जो भगवान से हमारी भेंट करवाए, भगवान के संदेश को हम तक सही सही एज इट इज़ पहुँचाए। गुरु जो होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ या मैं तुम्हारे को भगवान बना दूंगा। वो कहते हैं कि मैं तो भगवान का दास हूँ और तुम्हारे को भी भगवान का दास ही बनाऊंगा। तो वो सच्चा गुरु है जो भगवान से हमें प्रेम प्रदान करे, हमारे को भगवान से स्नेह बढ़वाए या प्रेम जो करने लग जाए हम भगवान से, वो सच्चा गुरु है। ऐसा जो प्रगतिशील रहता है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी कृष्ण तत्व का ज्ञान दे सकता है वो आध्यात्मिक गुरु बनने के लायक है, चाहे वो कोई भी हो। जो भगवान से हमारी की भक्ति सिखाए, भगवान करने की भक्ति करना सिखाए, वो गुरु बनने के लायक है। पत्रकार, परंतु बुरा गुरु, श्रील प्रभुपाद, और बुरा गुरु क्या होता है। पत्रकार, एक बुरा गुरु कुछ धन अथवा प्रसिद्धि चाहता है। श्रील प्रभुपाद, ठीक, परंतु यदि वह असद है तो गुरु ही कैसे बन सकता है। हंसते हैं, लोहा सोना कैसे बन सकता है। वास्तव में गुरु बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई बुरा है तो वह गुरु नहीं हो सकता। बुरा गुरु आप ऐसा नहीं कह सकते, यह विरोधाभास है। आपको केवल यह समझने का प्रयत्न करना है कि सदगुरु क्या होता है। सच्चे गुरु की परिभाषा है कि वह केवल भगवान के विषय में ही बोलता है, बस। यदि वह किसी निरर्थक विषय पे बोल रहा है तो वह गुरु नहीं है। गुरु बुरा हो ही नहीं सकता। लाल गुरु या सफ़ेद गुरु के समान ही बुरे गुरु का भी प्रश्न नहीं उठता। गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। हमें केवल यही जानने भर की आवश्यकता है कि सच्चा गुरु केवल भगवान के विषय में बोलता है और लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयत्न करता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रमाणिक है। पत्रकार क्वेश्चन करता है कि परंतु बुरा गुरु, प्रभुपाद जी उसको रोकते हुए कहते हैं, और बुरा गुरु क्या होता है। पत्रकार, एक बुरा गुरु कुछ धन और प्रसिद्धि चाहता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु जो है आप उसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि बुरा आदमी होता है वो गुरु नहीं बन सकता। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो बुरा है वो गुरु बन नहीं सकता, और जो गुरु बन गया है, जिसको आप गुरु कह रहे हैं, उसको आप बुरा नहीं कह सकते। क्योंकि गुरु की परिभाषा ये है कि जो शिष्य को सच्चा ज्ञान और सही मार्ग दिखलाए वो गुरु कहलाने के लायक है। यदि कोई बुरा है तो वो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन आप गुरु को बुरा कहोगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु जो हो जाता है वो भगवान का पार्षद होता है, भगवान की जो सच्ची भक्ति सिखाता है, सही मार्गदर्शन करता है, उसको आप बुरा कह नहीं सकते, क्योंकि वो गुरु है। तो जो सदगुरु होता है उसकी यही पहचान है कि वो केवल और केवल भगवान के विषय में ही बोलता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलता। और वो चाहे लाल गुरु हो या सफ़ेद गुरु हो, उसके समान, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ना उसके बुरे गुरु होने का कोई प्रश्न उठता है। तो गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। हमें केवल ये जानने की आवश्यकता है, सच्चा गुरु केवल भगवान के विषय में ही बोलता है और लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करता है। यदि वह ऐसा करता है तो वही प्रमाणिक गुरु है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने और पत्रकार के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन ये है कि अब हम लोगों को तो पता है और हमने ओथ भी लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, सर्वोच्च उन्हीं की स्थिति है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आम जनता की मनोस्थिति में चले जाएं, तो अगर कोई दुर्गा के बारे में बता रहा है, उनका व्याख्यान कर रहा है, उनकी बढ़ाइयां कर रहा है, या लक्ष्मी जी की कर रहा है, या किसी और भगवान शिव की कर रहे हैं, तो उनकी व्याख्यान करने वाला क्या वो गुरु है या नहीं है? क्या वो गुरु की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? मेरा ये थोड़ा डाउट है। अगर वो केवल और केवल माता की या भगवान शिव, केवल शिव की
और इनकी चर्चा करता है तो वो एक तरह से मतलब वो, और ये नहीं कहता कि वो भगवान के पार्षद हैं स्वयं, मतलब जो है ना, ये जैसे आपने बताया माता दुर्गा है ये, या शिव जी हैं, तो ये अगर वो कहता है कि ये भगवान है और हमें इनकी ही आराधना करनी चाहिए, तो वो एक तरह से भटका रहा है लोगों को। तो हमें ऐसा, हम उनको सच्चा मतलब गुरु नहीं मान सकते एक तरह से, क्योंकि गुरु, जो सच्चे गुरु होते हैं, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, वो यही कहते हैं कि ये सब भगवान के ही दास हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं ये, और ये हमारे को भी भगवान के वहाँ तक लेके जाएंगे। चाहे तुम दुर्गा की पूजा कर लो, चाहे शिव जी की पूजा कर लो, कर सकते हो, लेकिन अंततोगत्वा वो लेकर के तुम्हारे को भगवान के धाम पे ही जाएंगे, वो भी भगवान की भक्ति, तुम्हें कहेंगे कि भगवान की भक्ति करो। लेकिन वो यदि कहते हैं कि यही भगवान है, तुम इनको ही भगवान मान करके पूजा करो, इनकी यही सर्वे सर्वा हैं, सर्वोच्च हैं, तो ये कहना गलत होगा। मेरा तो मानना यही है। जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अगर ये दई देवता है, इन ये भटक रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये भी मेरी भक्ति कर रहे हैं, दई देवता की भक्ति करते हैं, ये भी मेरी भक्ति कर रहे हैं, पर बस कारण ये है, जैसे हम गुरु परंपरा से या सीधे आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम सीधे रास्ते से जाएंगे। अगर वो दई देवता की पूजा करते हैं तो वो, जैसे हमें नजफगढ़ जाना है तो वो पंडवाड़ा होकर ऐसे घूम घाम कर जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा भगवान के पास जाने में। और जो हमें सीधे कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं गुरु महाराज की कृपा से अनुसार ही, तो हम मतलब जल्दी पहुंच सकते हैं। यही कारण लगता है मेरे को। तो माता जी, क्या वो गुरु हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। जैसे प्रभु जी ने तो शायद नकार दिया कि वो गुरु नहीं है, तो हाँ जी, क्या वो गुरु हैं? क्योंकि ये देखो, देवी देवता की पूजा बताते हैं, वे गुरु नहीं है। गुरु वही होता है जब कृष्ण के बारे में बताते हैं हमको, और उसने ही मतलब सत्य का सामना किया, सत्य को जाना है, उसने भगवान कृष्ण को समझाया, जाना तत्व से, तो वो तो कृष्ण की ही पूजा बताएगा गुरु महाराज। तो और ऐसे गुरु हमने बहुत देखे हैं जो शिव जी की भक्ति करवाते हैं, अगर वो उसके भगत बने हुए तो वो उसकी भक्ति करवाते हैं, ये देते हैं। ऐसे भी ये टीवी में हमने कई देखे हैं। गुरु की परिभाषा, अगर कोई पूछे कि गुरु की क्या परिभाषा है, यदि हम किसी वैष्णव से या हमारे जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, अगर हमसे पूछे कि गुरु की परिभाषा बता दो प्रभु जी, तो वो गुरु की परिभाषा सबसे पहले यही कहेंगे कि गुरु वो है जो कृष्ण से भेंट करवाए, कृष्ण के बारे में तत्व से हमें ज्ञान प्रदान करे, हमें कृष्ण के नज़दीक ले जाए, कृष्ण का प्रेम प्रदान करे, कृष्ण की भक्ति सिखाए। तो उनके जो सेंटर में कृष्ण ही रहते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि भाई कृष्ण के अलावा कोई और दूसरा उनके समान है या उनसे बढ़कर है। कृष्ण को ही सर्वोच्च कहा गया है। हमारी जो जो हमारे हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे को जो बता रहे हैं, तो उसमें कृष्ण को ही सर्वे सर्वा बताया गया है। तो जो हाँ, ये तो कहते बताते हैं ना कि हाँ, सब कारणों के कारण कृष्ण ही है भी और नहीं भी, तो निराकार भी है, नहीं भी है, तो सही मायने में यदि सर्वोपरि कोई भी है। कहे कि गुरु क्या है, तो गुरु की परिभाषा यही होगी जो कृष्ण से हमारी भेंट करवा सके, जो हमारे को ज्ञान प्रदान करे कृष्ण का, तो वही गुरु है। तो इसका मतलब जो जैसे बता रहे हैं, उन्होंने को पत्रकार ने क्वेश्चन भी पूछा, क्या क्रिश्चियन में या मुस्लिम में जो गाइड कर रहे हैं उनको, क्या वो गुरु नहीं है? हाँ, तो वो सब पार्षद हैं जी। जैसे जो क्रिस्ट हैं, जो ये जो क्या नाम था इनका, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, हाँ, तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, वो भगवान का पार्षद कहते थे अपने आप को। तो ये फर्क हो जाता है। जैसे कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, तो वो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है। यदि कोई माता दुर्गा का या कोई शिव जी का वो है, भक्ति प्रदान कर रहा है, यदि वो यूं कहे ना कि मैं मतलब यही सर्वे सर्वा है और इनकी भक्ति करो, वो ये कहेगा अपने उसमें के अंदर कि भाई मैं भगवान कृष्ण, मतलब जो है भगवान के पास ही लेके जाएंगे ये दुर्गा माता और ये जो है, यदि अगर वो ये कहता है तो वो भी एक गुरु कहलाने लायक है वो। लेकिन अगर यूं कहे कि माता दुर्गा ही भगवान है, शिव जी ही भगवान है और उनसे सर्वोच्च कोई भी नहीं है, तो वो फिर गलत हो जाता है।
यही है ना, सचे पते प्रभु जी भी बताते हैं ना, जो ये घनी माता जी जो जुड़ी हुई है ऐसे ऐसे गुरु से, तो इनसे के बारे में पूछती है, तो सचे पते प्रभु जी भी यही कहते हैं कि जो आपको भगवान के बारे में नहीं बताता तो उसको छोड़ देना चाहिए, उससे कोई पाप नहीं लगेगा हमें, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। वो यही कहेंगे कि आप मांगो ना तो कभी माता के सामने जाओ या शिव जी के सामने जाओ, तो उनसे ये मांगो कि जो मेरे लिए परम कल्याणकारी है वही मुझे प्रदान करो। तो वो ये एक तरह से ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही देंगे तुम्हारे को। ठीक है, तुम सीधे भगवान कृष्ण के तरफ नहीं जा रहे, थोड़ा सा मुड़ करके जा रहे हो, इधर उधर होके जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे मांगो यही कि भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करे मेरे को। हाँ, जो शिव जी तो कृष्ण भगवान का भगत है, वो तो हमेशा ही भगवान की पूजा करता रहता है। वो बेशक ताश में वो तमोगुणी में है, पर वो है भगवान की भक्ति करता है, वो हमेशा। तो सच्चे पते प्रभु जी यही कहते हैं